हम पाइनस का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। पाइनस के रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पाइनस के मेल कोन और फीमेल कोन की मॉर्फोलॉजी स्टडी की थी। आज हम पाइनस के डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल कोन्स का डेवलपमेंट देखेंगे। मेल कोन माइक्रोस्पोरेंजियम से मिलकर मेल कोन बनते हैं। मेल कोन क्लस्टर में, गुच्छे में डेवलप होते हैं, जो कि लॉन्ग शूट के ऊपर पाई जाने वाली स्केली लीव्स के एक्सेस से डेवलप होते हैं। ये ड्वार्फ शूट को रिप्लेस कर देते हैं और लॉन्ग शूट ड्वार्फ शूट को रिप्लेस कर देते हैं। मेल कोन्स की संख्या एक गुच्छे में 15 हो सकती है। पाइनस वैलीचियाना में 15 होती है। पाइनस रॉक्स बर्गाई में 140 होती है। और इस तरह से मेल कोन एक ओवॉइड शेप में होता है और इसकी लंबाई करीब 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर जब ये फिगर में हम देख रहे हैं मेल कोन का एलएस देख रहे हैं। मेल कोन के एलएस में हम देखते हैं सेंटर में कोन एक्सिस है और इस कोन एक्सिस पर चारों तरफ माइक्रोस्पोरोफिल लगे होते हैं। ये माइक्रोस्पोरोफिल कोन एक्सिस पर स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। अब हम एक माइक्रोस्पोरोफिल को अलग से निकाल के देखें। जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एक स्टोक्ड स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेनस ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर है। इसकी तुलना हम एंजियोस्पर्म पुष्प फ्लावर के स्टेमन से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टोक होता है। टर्मिनल भाग एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एपोफाइसिस कहते हैं और मिडल में माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। ये दो माइक्रोस्पोरेंजियम के 2 पाउच लाइक माइक्रोस्पोरेंजियम ये पोलन सेक जैसे दिखाई देते हैं। और इन माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर्स रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। जैसा कि हम फिगर में इसके माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, यानी एक से अधिक सेल्स स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में भाग लेती है। ये वैसे ही डेवलपमेंट होता है जैसे साइकस में माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हुआ था। माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस की जो सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम में इनके डेवलपमेंट में भाग लेती हैं। माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस में पाई जाने वाली इन सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और ये बाहर की तरफ पेराइटल सेल और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स डेवलप करती हैं। प्राइमरी जो वाल सेल्स हैं ये एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनली डिवाइड होकर स्पोरेंजियम की वाल बनाती है और आर्चिस्पोरियल सेल्स डिवाइड होती है, इरेगुलरली डिवाइड होती है और स्पोरोजिनस सेल्स बनाती है। स्पोरोजिनस सेल्स की जो प्रत्येक सेल है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू और इसकी जो प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल फीमेल गैमेटोफाइट की मदर सेल के रूप में कार्य करता है। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है और ये स्पोर टेट्राड्स बनाती है। ये स्पोर टेट्राड्स अलग अलग होकर माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। अब जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो इसकी एपिडर्मल सेल्स रेडियली इलोंगेटेड हो जाती हैं, उनमें कई थिकनिंग्स डेवलप हो जाती हैं और ये जो सेल्स हैं ये जस्ट एपिडर्मिस के नीचे वाली सेल और इसी तरह से एपिडर्मिस के नीचे वाली सेल्स थिन वॉल्ड होती हैं। और यहाँ पर हम फिर माइक्रोस्पोर्स के स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। तो एक यंग
माइक्रोस्पोर के चारों तरफ एक आउटर एक्जाइन होती है और इनर एंटाइन होती है। एक्जाइन प्रत्येक माइक्रोस्पोर में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिपिड भी अब यहाँ पर एक अकॉर्डिंग माहेश्वरी और कोनार ने एक्जाइन को बताया कि ये एक्सपेंड हो जाती है और एक्सपेंड होकर विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और इन विंग लाइक स्ट्रक्चर को एयर सेक्स भी कहा गया। इस विंग लाइक स्ट्रक्चर में लिपिड एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। विंग्स पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्सन में मदद करते हैं। इस तरह से हर माइक्रोस्पोर यूनिन्यूक्लिएट होता है और ये फिर मेल